हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और यहाँ पर ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए क्लास है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। देखिए, कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है यानी किसी जो एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, यानी लेस देन 90 डिग्री, एंड दोज एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। क्लियर है? यानी तो एक्यूट एंगल्स तो ए और बी है, एक्यूट एंगल है ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और कह रहा है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल टू है। देन सो दैट हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें गिवन में दिया है तो सबसे पहले हम गिवन में चले जाते हैं। तो हमें गिवन में दिया तो एक हम एंगल ए और एंगल बी की बात की जाए तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने आपको क्लास में बताया था। ये एंगल ए है और इसको एंगल बी मान लीजिए, और ये पॉइंट ये 90 डिग्री वाला एंगल क्या है, सी है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ लीजिए आप, कितनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हमें जो दिया गया है वो दिया गया है, गिवन है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमको दिया गया है। अब यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि कॉस बराबर आपको हमने पढ़ाया है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी टूटा, ये हमने आपको पढ़ाया है और समझाया है। यहाँ पर साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बराबर। तो कॉस की बात की जा रही तो चांदी मतलब कॉस, कॉस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर ए को हमने कहा है थीटा। आप समझिएगा, क्यों समझते हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन ए, या हम लिख सकते हैं साइन बी। तो हमेशा थीटा की जगह पे ये वैल्यू लिखी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हम ए को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी। तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनियस आपका बेटा क्या रहेगा, ए बी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर है कॉस बी, इस बार बी को हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, तो सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बी सी, और हाइपोटेनियस सेम रहेगी तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। बी को एंगल माना तो बेस आपका हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेनियस। जब ए को एंगल माना तो ये आपका बेस हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस दोनों ही ट्राइंगल, जब हम इसको भी मान रहे हैं एंगल, इसको भी मान रहे तो हाइपोटेनियस सेम है। तो हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा ए बी। कितना हुआ, ए बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। ये बात हो गई। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि अगर ए सी बराबर बेटा आपका क्या है, बी सी है। अगर ए सी बराबर आपका क्या है, बी सी है, मतलब कहने का है कि ए सी भुजा और बी सी भुजा आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इस साइड के अपोजिट, इस साइड के, ये साइड आपकी ए सी है, ध्यान समझिए, और साइड आपकी क्या है, बी सी है। तो बी सी साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए है। तो बी सी साइड के अपोजिट में एंगल ए है, एंगल ए है, और ए सी साइड के अपोजिट में क्या है, एंगल क्या है, ये एंगल बी है। तो बी सी के अपोजिट में एंगल ए है और ए सी के अपोजिट में एंगल बी है। इसी बात को हमें सिद्ध करना था। अब ये बात हमने कैसे, अब यहाँ पर हमें इस बात को समझाना होगा। क्या होगा, इस बात को यहाँ पे समझाना होगा कि आपको पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। ये बात आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो
साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से हमने ये बात यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने इस सवाल को क्या कर दिया, प्रूफ। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल है, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी सहायता से इन दोनों वैल्यूओं को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जो काम करते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपको गिवन में दिया क्या है, तो आप गिवन लिख लीजिए, गिवन। तो गिवन में दिया है हमको कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना होता है 7/8, और ये दो भुजाओं का रेशियो है। आप जानते हैं tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको नाम दे दीजिए ABC, बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं ए को, तो दैट इज ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8K, और बेस आपका हो जाएगा 7K। क्लियर है, इतनी बातें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC फ्रॉम PT। तो PT यानी पाइथागोरस थ्योरम से, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, AB की वैल्यू कितनी दी है बेटा 7K, तो ये हो जाएगा 7K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपको दिया है 8K का स्क्वायर, 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर, 8K का स्क्वायर मतलब 64K स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो 113K स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट इज AC की वैल्यू, पावर्स बराबर हैं ये भी हम कह सकते हैं, या तो इसलिए बेस क्या होगा, बराबर होगा। एक बात तो हम ये समझ सकते हैं, या स्क्वायर इधर जाएगा तो बेटा AC पर, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये 113K स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये K स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा √113K। यहाँ पर ये आया 113K। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें फार्मूले में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक तो साइन थीटा की बात की गई है, दूसरी कॉस थीटा की बात की गई है, और कॉट थीटा की बात की गई, तो तीनों को मान निकाल लो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकालिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है कितना, परपेंडिकुलर है BC, तो परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC। तो BC का मान कितना दिया है 8K, और AC का मान दिया है, AC का मान बेटा आपको दिया है √113K। तो K से K कट जाएगा तो क्या बचेगा 8/113 √1। इसी तरह से बेटा अब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें सर ज़रूरत है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस, तो बेस इस बार आपका क्या है AB है, और हाइपोटेनियस आपका AC है। तो बेस अगर AC है तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 7K, और AC की वैल्यू आपको दिया है x13K। यहाँ से K कट जाएगा तो यहाँ पर √113 आ जाएगा। क्लियर है, और हमें क्या दिया है उसका भी मान आप निकाल लीजिए। हमें कॉट दिया है तो हमें कॉट भी निकालना पड़ेगा, तो कॉट थीटा बराबर यहीं से निकाल लें। तो कॉट थीटा बराबर आपको वैल्यू दी गई है, तो आप वही लिख लीजिए 7/8, तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमको दी गई है कॉट थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल में हमको दिया गया है, फर्स्ट क्या दिया गया है कि 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस थीटा है, और 1 माइनस साइन थीटा है। क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है सबको, हाँ। और नीचे दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस बेटा क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर है, हम लोगों ने पढ़ रखा है छोटी क्लास में कि अगर A प्लस B हो और A माइनस B हो, ये हमारी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। A प्लस B A माइनस B क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं। अगर हम गौर से यहाँ पर समझेंगे चीज़ों को तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही अगर हम 1 को ए माने और साइन थीटा को बी माने तो ये ए प्लस बी लिखा है। अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने तो ये ए माइनस क्या है, बी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब साइन थीटा का मान आप लोग देखिए, आप लोगों ने साइन थीटा का मान निकाला है तो पहले से निकालिए। तो साइन थीटा का मान आया है 8 अंडर रूट 113। तो यहाँ पर 8 नीचे अंडर रूट 113 और इस पर बेटा क्या लगा है, स्क्वायर, तो इस पर लग जाएगा स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का मान निकालना है 7 अंडर रूट 113। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 7 अंडर रूट 113 और इस पर बेटा क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या आएगा आपका। तो यहाँ से देखो ये 1 है और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है और अंडर रूट पर कभी भी स्क्वायर अंडर रूट को हटा देता है तो 113 आ जाएगा। अपॉन 7 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा और यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा, हट जाना चाहिए, गलती से लग गया तो आप इसको हटा दीजिएगा, ये 113 बचेगा। इसको अगर और हम सिंप्लीफाई आगे करें तो 113 से इसका मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे तो 130 64 और अपान में क्या आएगा 113। यहाँ पे हर संख्या के बटे में 1 होता है तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, 113 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 66 से, फिर नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पर भी आएगा 113 माइनस का 49 और अपान में 113, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हर और हर कट जाएंगे, इस भिन्न का हर ये है और इस भिन्न का हर ये है, तो ये कट जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हमें आंसर क्या मिलेगा, तो आप इसको हटाइए, देखिए यहाँ पर लिखा है 113 में से 64 जाएंगे तो ये आपका 49 आएगा और 113 में से 49 जाएगा तो आपका ये 64 आएगा। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया, क्लियर है। अब हमें अगला पहला सवाल हमने लगा लिया, दूसरा सवाल हमें लगाना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको पहले से दिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 7/8 है। तो कॉट की जगह पे आप लिख दीजिए 7/8 और इस पर लगा दीजिए स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है, बिल्कुल आसान वे में सवाल लग जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बस ये है कापी कलम लेके बैठे और आप सवालों को बनाते रहिए, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल बेटा हमको दिया गया है, इफ 3 cot a बराबर 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो वैल्यू दी गई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है नहीं होती, ये बात हमको बतानी है। ये इसका मान बराबर है कि नहीं है, इस बात को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लगाने का तरीका यही है कि आपको दिया गया है वैल्यू, क्या दिया गया है, 3 cot a बराबर 4 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे कि आपको गिवन है, कुछ चीज़ें आपको गिवन की गई हैं। तो क्या आपको गिवन किया गया है कि हमको बताया गया है कि 3 cot a बराबर आपका 4 है। तो 3 को इधर हम भेज देंगे बेटा, कभी भी ऐसे सवाल आए तो तुरंत भेज देना। तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3 और कॉट बराबर आप पीछे पढ़ के आए हो, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये देखिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, क्लियर है। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम ए दिया है ना तो ए को थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 के। और यहाँ पे देखिए बेस, तो बेस कितना हो जाएगा, ये आपका 4 के हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, तो सर अब हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, इससे बेटा PT, फ्रॉम PT छूट गया, फ्रॉम आप लिख लीजिएगा फ्रॉम PT। तो जब हम फ्रॉम PT से जाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर,
बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, और यहाँ पर ये आपका ए सी हो जाएगा। गलतियाँ बहुत हो रही हैं, क्या क्या लिख जा रहा है, ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका ए बी कितना दिया है बेटा, 4k, ये हो जाएगा आपका 4k। और आपका बेटा जो बी सी दिया है, सॉरी ये बी सी है, सॉरी, तो आपका जो बी सी दिया है वो कितना दिया है, 3k। क्लियर है इतनी बात, कितना दिया है बेटा, 3k। ये बी सी लिखा हुआ थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार हैं आप लोग। 4 का स्क्वायर 16 होता है, के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, के स्क्वायर, और इसको आप जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा ए सी स्क्वायर, और ए सी से स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 25 के स्क्वायर, और ए सी का मान निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है के। तो ए सी की जो वैल्यू आ गई हमको पता होगी, ए सी की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे, तो ए सी की वैल्यू आ गई है 5k। कितनी वैल्यू आ गई, 5k। अब यहाँ पर सवाल को हम लगाना शुरू करेंगे। इतना काम करने के बाद सबसे पहले हम लिख लेंगे LHS। कभी भी चीज़ों को बराबर बताना हो या कुछ भी करना तो सबसे पहले आप लिखेंगे LHS। तो जब LHS लिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे बेटा आपको दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो LHS RHS करके निकाल लीजिए। ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है 1 माइनस टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ए के सामने ये 3 के, तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा एक काम यहाँ पर आप कर लीजिए, तो यहाँ पर हमें जिन रेशियो की ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम यहीं पे निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एक तो फार्मूले, अब एक तो क्वेश्चन में हमें tan थीटा दिया है, तो tan ए दिया है, तो tan ए का मान निकालना है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका है 3k, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3k, या आप इसको लिख सकते हो BC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है, और बेस आपका बेटा क्या है, AB है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, BC की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3k, और AB की वैल्यू जो है कितना है, 4k। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये मान हमारा हो गया tan थीटा का। अब हमें सर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन थीटा की। इसकी ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा की, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका है BC और हाइपोटेनियस आपका है AC। क्लियर है, तो BC की वैल्यू कितनी है, 3k है, और AC की वैल्यू बेटा कितनी है, 5k है। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, ये दूसरा मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा हमें चाहिए cos A। कितना चाहिए बेटा, cos A चाहिए। तो cos A बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका है AB और हाइपोटेनियस आपका है AC। तो बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4k है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू जितनी है वो 5k है। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/5 ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमने tan, साइन और कॉस के मान निकालिए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, मानों को भरना है, सिर्फ मानों को हमें यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये देखिए हमें मानों को यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले आप देखिए 1 माइनस tan की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 3/4, तो ये 3/4 और उस पर लगा है स्क्वायर अपॉन, नीचे है 1 प्लस tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3/4 और इसका स्क्वायर है। क्लियर है, अब यहाँ पर इसके मान को हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। अब इनका क्रॉस एलसीएम ले लिया जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9/16, और ये भी सॉरी प्लस में रहेगा। अच्छा ये प्लस में बेटा है, ये माइनस में, नीचे वाला प्लस में। क्लियर है, नीचे वाला प्लस में, और ये हो जाएगा 16 + 9/16। क्लियर है, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो हमें क्या बची, तो अब अगर आप देखेंगे
सो 16 में से 9 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 9, 7 बचेगा। और 16 में आप जब 9 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा 25। तो इसकी जो वैल्यू हमें LHS की जो वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी मिली बेटा, 7/25। इतनी बात बेटा समझ में आ गई कि 7/25 मिला। एंड अब हमें RHS की वैल्यू को लिखना है। तो RHS में वैल्यू हमको दी गई है कि cos स्क्वायर A माइनस का बेटा क्या दिया गया, sin स्क्वायर A, ये वैल्यू हमको दी गई है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साइन कॉस की जगह पे आपको दिया गया है 4/5। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक बात बताएंगे। कॉस बराबर कितना दिया, 4/5, तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 और इस पर स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे ये स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से अब यहाँ से इसके मान को हम भरेंगे तो क्या लिखेंगे, कि 4 का मान है 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। डिनोमिनेटर आर बेस तो इनको एक बार लिखा जाएगा, तो दैट इज 25 एंड 16 माइनस 9 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/25। तो यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि RHS की वैल्यू भी कितनी आई है 7/5 और RHS की वैल्यू भाई कितनी आई है 7.25 और LHS कितना है 7/25, 5 नहीं 25 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इसी बात को हमें सिद्ध करना था, तो ये बेटा क्या है आपस में बराबर है, तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से सवालों को आपको लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो सबसे पहले ही बताया गया कि ट्राइंगल B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो के मान निकालना है। तो हम हर बार की तरह उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, सोल्यूशन देंगे और सोल्यूशन हमको दिया गया है कि tan A, ये हमें गिवन है, तो लिख दीजिएगा आपको क्या गिवन है। तो tan A बराबर दिया गया 1/√3 और हम जानते हैं कि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर आपका देखिए ये P परपेंडिकुलर है और ये √3 हमारा क्या है, बेस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने एक ड्रॉ किया और यहाँ पर सबसे खास बात ये हमको बताई गई है कि राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल एट B दैट इज, इसको A मान लीजिए और इसको C मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर इनके वैल्यू को देखा जाए तो बेस, अगर हम A को, यहाँ पर A है तो A को हम क्या करेंगे थीटा मानेंगे, तो A के सामने आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 के और जो बेस आ जाएगा वो √3 के आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले ट्राइंगल बनाने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है, आपको यहाँ पर हमें यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करोगे बेटा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, लिख देता हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC फ्रॉम PT, ठीक है, फ्रॉम PT। तो फ्रॉम PT तो सबसे बड़ी भुजा है AC स्क्वायर और फिर हमारे पास बेटा है ये AB स्क्वायर और फिर हमारे पास बेटा है BC स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज़ रहने दो, तो AB का वैल्यू कितना दिया है √3K का स्क्वायर एंड AB का वैल्यू है 1K का स्क्वायर। क्लियर है। एंड अगेन √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा और ये K स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और ये K स्क्वायर। क्लियर है। अब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर, तो यहाँ पर ये AC स्क्वायर होता है। अब AC इधर जाएगा तो ये √4K स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से AC की जो वैल्यू फाइंड हो आएगी वो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K होता है। तो AC जो आपका आया बेटा कितना आ गया 2K आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतना काम करने के बाद अब हमें सवाल में देखो साइन कॉस की ज़रूरत पड़ रही, तो हम क्यों ना करें, साइन कॉस का मान पहले ही निकाल लें। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे, हम पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं क्या है, इनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा।
या यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दो, दिखना चाहिए बस, ये दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका होता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस। ए के सामने है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका है BC, और हाइपोटेन्यूस है आपका AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कट। तो परपेंडिकुलर आपका 1 है और हाइपोटेन्यूस आपका 2 है, तो 1 के 2 के से के कैंसिल आउट, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ए दिया है, साइन ए हो गया, और साथ में क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए, तो ए को थीटा मान के चल रहे हैं, अभी ए को थीटा मानेंगे तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है, तो बेस आपका हो जाएगा AB, बड़े सवाल हैं ये, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा AC, तो BC की वैल्यू आपकी है √3 के, और हाइपोटेन्यूस आपका है 2 के से के कैंसिल आउट, √3/2। ये तो हमें साइन और कॉस, साइन ए भी चाहिए, कॉस ए भी चाहिए, अब हमें साइन सी भी चाहिए, कॉस सी भी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन सी, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर, अब सी को थीटा मानोगे, इसको अब थीटा मानोगे, किसको, इसको, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो AB बटे AC, AB बटे AC। देखो एंगल बदल गया, वैल्यू भी बदल गई, तो ये आपका हो जाएगा √3 के, AB की वैल्यू कितनी है √3 के, और हाइपोटेन्यूस आपका है 2 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/2 बचेगा। समझ में आ रही बातें सबको। अभी हमें क्या चाहिए, कॉस सी भी चाहिए, तो जो दिया उसी को थीटा मानो, तो इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 1 के, तो बेस आपका है BC, और हाइपोटेन्यूस आपका बेटा क्या होगा AC। तो यहाँ पर देखो BC कितना है 1 है के, और हाइपोटेन्यूस आपका है 2 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी सबका मान हमने निकाल लिया, इससे हमें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, आप काम कर लेंगे आसानी से। तो सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है, सॉल्व कर लेंगे अब, कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमें मान दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लगाने के लिए हमें इनके मानों को भरना होगा। साइन ए, तो साइन ए का मान बेटा कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का मान भी कितना है 1/2, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी का मान भी कितना है √3/2। क्लियर है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कितना आएगा 1 आएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो 4, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ओ 3 आएगा, सॉरी √3 का मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो 1 + 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 = 1, ये कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 1, तो पहले का आंसर कितना आया मेरे बच्चे 1 आ गया। क्लियर है। तो देखो मान निकालने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, आराम से आप कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें दूसरा सवाल लगाना है। ये हमें मान दिया है, क्या है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ये हमको मान दिया गया है, ठीक है बेटा। ये वैल्यू हमको दी गई। cos A का मान अभी आपने रखा था, तो cos A का मान था √3/2 इंटू cos C का मान जो था बेटा, cos C का मान कितना है 1/2 दिया है, माइनस दिख रहा, माइनस साइन A का मान, तो साइन A का मान है 1/2, और साइन C का मान जो है बेटा वो कितना दिया है, साइन C का मान दिया है √3/2, ठीक है।
ये मान आपको दिया गया। √3 का 1 से मल्टीप्लाई, √3 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4। क्लियर है। माइनस ये √3 और 2 2 जा 4, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव कट जाएंगे, इक्वल टू कितना आएगा 0। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटा, आप लोगों को इसी तरह से सवाल करने हैं। सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसमें आप पहचानिए क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया गया है आपको, बेस, हाइपोटेनियस या आपको परपेंडिकुलर, जो भी दिया गया आप वहाँ से पहचानेंगे। उसके बाद आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो कोई दो आपको साइड्स दी रहती हैं, आपको तीसरी साइड, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। वो भी हम पीटी से ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। और जैसे पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी निकल आएगी तो फिर अब हमें ये ध्यान देना है कि सवाल में कौन कौन से रेशियोज दिए गए हैं। उन रेशियो को आप पहले ही काउंट कर लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसानी रहे, आपको बहुत ज़्यादा माता बच्ची ना करनी पड़े। आप वहाँ पे रेशियो से डायरेक्ट वैल्यू रख के इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सवाल नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आएगा और चांसेस भी हैं आना चाहिए ऐसे सवालों को। सबसे पहले एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जैसा हमसे सवाल में बोला गया। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। फिर कहा है राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, तो जो क्यू है तो यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। दैट इज इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम Q मान लेते हैं, उसमें आप किसी को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो दैट इज ये 5 सेंटीमीटर एंड और तो कुछ दिया नहीं है तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे सोल्यूशन में, आप क्या लिखेंगे, आपको गिवन है, क्या गिवन है कि दैट इज पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो किसी एक वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। सपोज करो मैं पी आर को यहाँ से निकालूँ तो क्यू आर को इधर ट्रांसफर करूँगा तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। लो में पी आर की वैल्यू भी पता होगी तो अच्छा सॉरी, इसको आर मानिए, दोनों क्यू हो गए ना, इसको क्या मानेंगे मेरे बच्चे, आर मानेंगे। ठीक है, तो ये पी आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हमारी पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो पी आर की जो वैल्यू है बेटा वो हमारी आ गई, पी आर की वैल्यू आई है 25 माइनस का क्यू आर, ये हमारी पी आर की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर दो साइड पता हो गई तो तुरंत हम क्या लगाएंगे, तो हम लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तुरंत, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर फ्रॉम पी टी। तो सबसे बड़ी रेशियो है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके मानों को हम भरें, तो मान भरेंगे तो पी आर आपका है 25 माइनस क्यू आर, ये पी आर की वैल्यू है, ये इस पर स्क्वायर लगा, पी क्यू का मान है 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, तो ये आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते चलेंगे सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। क्या है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब बेटा क्यू आर का स्क्वायर, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा -2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25, कितना 25 और इंटू आर क्यू, सॉरी प्लस है 5 का स्क्वायर 25 और ये आर क्यू स्क्वायर। क्लियर है। क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो एक ही चीज़ है। तो ये आर क्यू स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 आएगा 65 इंटू इसके साथ में मेरे बच्चे का क्यू आर है और इधर हमारे पास बचा
25। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो माइनस का 50 क्यू आर इधर बचेगा। तो ये 25 है, इधर से पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। डिवाइड करें तो माइनस का 600 बचेगा और ये 50 क्यू आर है। क्लियर है? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5 और ये आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ पर ये क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चे? 12। तो यहाँ से हमें क्यू आर का मान पता हो गया, कितना हुआ? 12। तो यानी ये क्यू आर हमारा कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। कितना हो गया बेटा? 12। अब जब क्यू आर का मान 12 हो गया तो अब हम मान निकालेंगे बेटा किसका? पी आर का। तो पी आर बराबर हमने क्या लिखा था? पी आर बराबर है 25 माइनस का क्यू आर। तो ये 25 माइनस का क्यू आर कितना आया? 12। तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। क्लियर है? 39। पी आर की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे? 39। अब इसको हम ट्राइंगल पर रखते हैं तो पी आर की वैल्यू इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? 13 आ गई। अब हमें किसका किसका वैल्यू निकालना है? तो हमें सबसे पहले निकालना होगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको निकालना है साइन थीटा का, साइन पी का। तो साइन बराबर होता है, पी को अगर एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा आर क्यू और सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, बेस नहीं हाइपोटेनिस, वो टैन की आदत बन गई याद करने की। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? आर क्यू है, तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा? पी आर। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आई है? आर क्यू की वैल्यू है 12 और परपेंडिकुलर पी आर की वैल्यू कितनी? 13। तो इसका मान आ गया। फिर हमें क्या? एस पी कॉस पी, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? पी क्यू और हाइपोटेनियस आपका है पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 है और पी आर की वैल्यू कितनी? 13। अब हमें किसका बेटा चाहिए? हमें चाहिए टैन पी का। तो टैन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? क्यू आर और बेस आपका हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है? 12 और पी क्यू यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? हमने सवाल को आसानी से लगा दिया। और प्रायः ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते रहते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की बात की जाए, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए, कोई भी बोर्ड हो, ऐसे सवाल आते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपके साथ खेलना चाहता है। आप कितना सोचते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो सोच रहा है कि आप सवाल रट के आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। ठीक है? तो ये 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब 11वां सवाल बचा है। यहाँ पर देखिए बेटा, सवाल नंबर 11 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, बिल्कुल गलत है। tan की वैल्यू हमेशा 1 से इन्फिनाइट तक इंक्रीज होती है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक। और ये कह रहा है कि 1 से लेस होती है, मतलब दैट इज फॉल्स। ये इनका आंसर कितना हो जाएगा? फॉल्स। अगला है कि sec a इक्वल टू 5/12 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बिल्कुल सही है, सत्य है। इसका भी मान 1 से इन्फिनाइट तक जाता है, तो ये भी बात कितनी? ये सत्य बात हो जाएगी। अगला है कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड ऑफ कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं ये फॉल्स है। कॉसेकेंट लिखा हुआ है ना, कॉसेकेंट कॉसेकेंट कॉसेकेंट, तो ये आपका क्या होना चाहिए? ये कॉसेक के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? कॉस के लिए। अच्छा, ये कॉसेकेंट अभी सुना, कोसाइन, ये कोसाइन है बेटा, कोसाइन है। अगर यहाँ पर कोसाइन है तो किस कॉस के लिए होगा? तो इस कंडीशन में ये वाला आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये बताना है कि ये बेटा जो हमारा कॉट ए है, तो ये हमारा कॉट का और ए का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कॉट का अगर ए का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉट ए आएगा, इसलिए ये भी हमारी जो सिचुएशन है वो बेटा क्या है? क्या है? सत्य। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि कारण ये है कि कॉट और ए को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये वाला भी कथन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि कुछ चीज़ों को गलतियां करके ही सीखा जाता है। जब हम कोई चीज़ पे गलती करते हैं तो हमें याद रहती है। तो ये जानबूझ के गलत किया गया था, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि प्रोडक्ट का मतलब ये होता है सर मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट का मतलब बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप कॉट और ए का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये कॉट ए हो जाएगा और आप एग्जाम में ट्रू करके टिक आ जाओगे, लेकिन ये गलत है। कॉट और ए को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है ना, इनको हम किसी भी अलग में सेपरेट नहीं कर सकते। अगला है कि साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल्स ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आप देखिए, यहाँ पर जो साइन थीटा का मान आया है वो 1 से ज़्यादा है, क्योंकि हम 3 से 4 को डिवाइड देंगे 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है, सॉरी 8.1 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दो साइड्स का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, उनकी कुछ वैल्यू फिक्स कर दी गई। ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, यानी वहाँ पर साइन 30, साइन 45, साइन 60, इन सब की वैल्यू हमें याद करनी है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, सारी की सारी वैल्यू में क्लास होती जाएगी और याद करते चले जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।